तो दोस्तों चलिए लेकर के आए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन जिसने टेस्ट दिया है साइंस का एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, दोस्तों उन सभी का स्कोर कार्ड आज आ चुका है। तो क्या करते हैं कि हम पहले टेस्ट पेपर देख लेते हैं, फिर स्कोर कार्ड हम देख लेंगे। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, दोस्त आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। इसके लिए 1 रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। कैसे टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट में भाग लेना है, ये आपको हम बताएंगे टेस्ट पेपर देखने के बाद। देरी नहीं करेंगे, पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर। ठीक है, स्कोर कार्ड देखने से पहले ही आपको बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है, आप कैसे भाग ले सकते हैं। तो बने रहिए टेस्ट पेपर तक, टेस्ट पेपर देख करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए, ये टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो है इसमें से किसकी मदद से की जाती है। जी हाँ, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से की जाएगी। इसमें देखिए पहले तो समझ लीजिए आप कि रूमेटिक हृदय रोग होता क्या है। इलाज तो इसमें दिया हुआ है दोस्त, इलाज हम देख लेंगे। रूमेटिक हृदय पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। दोस्तों रूमेटिक हृदय, रूमेटिक कहने का मतलब कि रूमेटिक एक तरह का बुखार होता है, फीवर होता है। ठीक है, जो अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर हो जाए ना, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, तुरंत उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। जान लीजिए इस चीज को। अगर इसका ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा प्रभाव अगर रह गया ना, तो आपके हार्ट को, वाल को क्या करता है कि क्षति पहुंचा देता है। कभी कभी इससे सर्जरी करने का नौबत आ जाता है। बहुत ऐसा होता है कभी कभी कि क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा रूमेटिक हृदय रोग से। ठीक है, तो जान लीजिए कि रूमेटिक हृदय रोग का अगर स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तब उस समय उसकी इलाज जो है दोस्त एस्प्रिन से की जाती है। किससे की जाती है? एस्प्रिन से। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि रूमेटिक हृदय का इलाज जो है एस्प्रिन से की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये है आपका टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है दोस्त कि डार्विन पिंचीज का प्रयोग जो है किस समूह के लिए किया गया है इसमें से। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हम लोग डार्विन के बारे में, डार्विन साहब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उनको विकासवाद, उन्होंने तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जानते हैं ना हम लोग। तो डार्विन साहब के बारे में अच्छे जानते हैं। चलिए पहले अब ये देख लेते हैं कि पिंचीज जो दे दिया वो है क्या। दोस्त डार्विन साहब जो थे वो प्रशांत महासागर के एक द्वीप था, गुरसप्पा का द्वीप जो कहा जाता है, वहां पे वो क्या कर रहे थे कि रिसर्च कर रहे थे। वहां पे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए थे, एक बुक भी लिखी थी वहां पे। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि वहां पे जब वो रिसर्च कर रहे थे गुरसप्पा के द्वीप पे, तो आपको बताते हैं कि उन्होंने ये पिंचीज से रिलेटेड जो है क्या क्या की स्टडी किया था। अब ये पिंचीज क्या था, किससे रिलेटेड था दोस्त? ये था पक्षी से रिलेटेड था। क्या था? पक्षी से रिलेटेड। ये थर्ड नंबर। अब समझ लीजिए कि पक्षी से रिलेटेड उन्होंने क्या स्टडी किया। दोस्त उन्होंने जब गुरसप्पा के द्वीप पे थे, तो उन्होंने पक्षी से रिलेटेड ये रिसर्च किया कि बहुत सारे पक्षी उन्होंने देखे। किसी का चोंच जो है छोटा था, किसी का चोंच लंबा था, किसी का चोंच जो है टेढ़ा था, किसी का मतलब बहुत लंबा स्ट्रेट लाइन में था। तो बहुत सारे चोंच थे पक्षियों के। अब पक्षी जिस तरह का चोंच था, प्रत्येक पक्षी अपने चोंच से अलग अलग प्रकार का क्या कर रहा था? भोजन ग्रहण कर रहा था। तो चोंच के टाइप पे क्या था कि पक्षी अपना अपना अलग अलग टाइप का भोजन ग्रहण कर रहा था। उसी से संबंध में उन्होंने क्या किया था कि रिसर्च किया था डार्विन साहब ने। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? पिंचीज जो है सो ये पक्षी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये टेस्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन है। कहा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है किसे? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस कोशिका को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। तो दोस्त ये जान लीजिए कि लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। लेकिन जान लीजिए कि क्यों कहते हैं हम लोग। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये जान लीजिए। दोस्त क्या होता है कि लाइसोसोम कोशिका में क्या होता है कि पाचक रस होता है, मतलब डाइजेस्टिव जो है एंजाइम उसमें भरा होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो फट जाता है। फटने से क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है वो बाहर आ जाता है और कोशिका पर ही फैल करके कोशिका को ही खा करके पचा देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। खुद को फटना, खुद को जो है क्या करता है, खा के खत्म कर देता है, खुद मर जाता है वो। तो उसी को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आप लोग तो पढ़े हुइएगा बचपन से, बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं ये वाली। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है। जी हाँ, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के जमने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने का कारण क्या होता है। वैसे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन के बारे में जानते हैं ना, कि विटामिन के की मात्रा अगर कम जाए तो ब्लड तेजी से प्रवाह शरीर से होने लगता है। विटामिन के नहीं कमना चाहिए। तो विटामिन के क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। लेकिन इसमें जान लीजिए कि विटामिन के दिया नहीं है, तो इसमें से आखिर है कौन जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त के थक्का जमने का कारण बनता है। तो जान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर थ्रोम्बिन होगा। थ्रोम्बिन भी क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा रहा है देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किससे 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान हेतु क्या किया जाता है कि प्रयोग में लाया जाता है मापने के लिए। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सोचिए कि जहां 1500 डिग्री, अभी जैसे कि गर्मी में अभी 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, शरीर जो है जलने लगा था धूप में, ये 1500 डिग्री कर रहा है। अगर उसके पास आप जाइएगा तो तुरंत बाष्प बन के उड़ जाइएगा, राहत हो जाइएगा। तो ऐसे जगह पर क्या हम जो अपना थर्मामीटर यूज करते हैं मेजर करने के लिए, क्या उसका यूज करेंगे वहां पे जाकर के दोस्त, वो बहुत काफी दूर ही में ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उस थर्मामीटर का यूज नहीं होता है। आखिर किस थर्मामीटर का इसमें से यूज किया जाता है उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि वो विकिरण की मदद से क्या किया जाता है। हम काफी दूर रहते हैं और क्या करते हैं कि लेजर के सहारे उसका टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे कि कोरोना कोविड टाइम में बंदूक टाइप का था ना, जिसे क्या करते थे कि टेम्परेचर माथे पर भिड़ा करके ले लेते थे। ठीक है, कि अगर शरीर में सटेंगे तो कोरोना फैल जाएगा, ऐसा होता था। तो हम दूर से ही टेम्परेचर ले लेते थे, तो उसको क्या कहते थे, उसको पायरोमीटर कहते थे। ठीक है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम क्या करते हैं कि काफी अधिक मात्रा में टेम्परेचर जो होती है, जहां पे जाना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पे क्या करते हैं कि पायरोमीटर से हम जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं। जान लीजिए कि पायरोमीटर जो होता है अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस तक के जो है मेजर कर सकता है। तो दोस्त जान लीजिए ये चीज है कि पायरोमीटर जो होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि जब सितार और बांसुरी जो होता है वो जब एक साथ बजाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पता करना थोड़ा दिक्कतें हो जाती है। लेकिन डिफरेंट अगर पता कर लेते हैं कि हाँ ये सितार की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, वो किसकी मदद से हम पता कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, किसकी सहायता से, तो ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि वो केवल ध्वनि गुणता होती है। केवल क्या होता है, साउंड क्वालिटी जो होती है उसी से हम पता कर लेते हैं कि अच्छा ये सितार का आवाज है, अच्छा ये बांसुरी की आवाज है। किससे, केवल साउंड क्वालिटी से। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, साउंड क्वालिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दे दिया है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं सवाल। ठीक है, कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। देखिए अब जो समय आ गया वो ऑप्टिकल फाइबर का नहीं आ गया, अब सैटेलाइट का समय आ गया। अभी से 5 साल पहले या 2-4 साल पहले की अगर बात कर ले तो काफी मात्रा में जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता था, और अभी भी अधिकांश जगहों पे जो है क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जान लीजिए। पहले तो जान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर होता है किससे बना हुआ, किस तरह का होता है। तो दोस्त ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कांच का और प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और ये जो उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, वो सिग्नल को एक माध्यम एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में डाटा जो होता है वो बहुत कम लॉस होता है, 9 के बराबर डाटा लॉस होता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो देखते हुएगा कि टेलीकॉम बहुत सारे जो है जियो वो जो है अपना समुद्र के नीचे पाइप बिछाता है और बहुत सारे एक देश से दूसरे देश जो है समुद्र के किनारे मतलब अंदर से ले जाता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाता है और उसी के मदद से क्या होता है सिग्नल को भेजा जाता है। ठीक है, तो जान लीजिए ये चीजें कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन के फील्ड में सर्विस में क्या होता है कि आपका ये ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि जब नींबू के रस को क्या किया जाता है कि खाने वाले सोडे पर डाल दिया जाता है तो इसमें से कौन सा गैस निकलता है ये बताना है।
जी हाँ, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। नींबू ले लीजिएगा, खाने का सोडा, खाने का सोडा मतलब क्या, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में नींबू के जब रस डालिएगा तो उसमें बुलबुला फुदफुदा करके निकलेगा। वो बुलबुला में कौन सी गैस भरी होती है, जान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली हम लोग करके चुके हैं ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है। तो ब्लूटूथ हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको जानना है, बहुत लोग इसमें गलती कर दिए हैं और ऐसा कोई भी मतलब इसमें नहीं होंगे कैंडिडेट जो ब्लूटूथ इस्तेमाल नहीं करते होंगे। टेस्ट दिए तो स्वाभाविक है कि फोन का यूज किए होंगे, ब्लूटूथ उसमें होगा ही। लेकिन ब्लूटूथ डिवाइस क्या करता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने गलत मार दिया है। जान लीजिए दोस्त, ब्लूटूथ क्या करता है। देखिए, ब्लूटूथ तो हमारे डिवाइस में भी होता है, दूसरे फोन में होता है। तो एक फोन से दूसरे फोन में कैसे कनेक्ट करते हैं, बिना तार का करते हैं। वायरलेस होता है ना, तार कनेक्ट करके तो नहीं करते उसमें। तो ये वायरलेस क्या होता है कि आपका जो है ट्रांसमिशन होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन करने मतलब कि फाइल एक फोन से दूसरे फोन में या एक सिस्टम से दूसरे फोन में हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं। चाहे वो फाइल हो, चाहे वीडियो हो या ऑडियो हो या आपका पीडीएफ फाइल हो या कोई भी चीज हो, उसको क्या करते हैं कि वायरलेस तरीका से एक सिस्टम से लेकर के दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये उपकरणों के बीच क्या करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन करता है। सिस्टम के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। और बहुतों ने इसे गलत मार दिया है दोस्त। बताइए, फोन रखने का क्या मतलब, जब आप फोन का मतलब ही नहीं समझते हैं। देखिए, फोन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका, ये सिम। सिम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताना है सिम का। सिम यूज सब करते हैं, लेकिन सिम का पूरा नाम बहुत कम को पता है। बहुतों ने इसमें भी गलत किया है दोस्त। देख लीजिए, सिम कहने का मतलब क्या होता है। सिम का पूरा नाम जान लीजिए कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आइडेंटिटी मॉड्यूल कहने का यह मतलब होता है कि एक पहचान होता है। जब आप सिम लेने जाते हैं तो आपका एक पहचान बनता है। उसी पहचान के तौर पर किया जाता है किया जाता है कि आपको सिम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी जॉब, जैसे मान लीजिए कि जॉब ही आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद सीधा जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। आपको एक आइडेंटिटी दिया जाएगा, एक आइडेंटिटी नंबर भी दिया जाएगा, कर्मचारी संख्या जिसको कहते हैं, एम्प्लॉय नंबर कहते हैं। ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सिम लेते हैं तो सिम में भी आपको नंबर दिया जाता है, तो वो कर्मचारी आईडी होता है। उसी तरह से सिम का अपना एक आईडी होता है, वो आईडी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप टेक्नीशियन में जॉब ले लिए, आईडी ले लिया, उस आईडी अगर कोई लेकर के जॉब करने चला गया आपके जगह पर, तो एक दिन गया, दूसरा दिन गया, नहीं पकड़ाया तो ठीक है। अगर पकड़ा गया तो अगले दिन कुटाई हो जाएगा उसका, अगले दिन कुटाई हो जाएगा उसका। जान लीजिए ये चीजें, उस पर एफआईआर बहुत फला चिल्ला जो है लग जाएगा कि आपके जगह पे कैसे जा रहा है, आप भी फंस जाइएगा। तो ठीक यही सिस्टम इसमें भी अपनाया जाता है। सिम अगर आप निकाल रहे हैं दोस्त, तो सिम अपना सिम किसी और को यूज करने के लिए मत दीजिए। अगर वो क्या किया है कि मिस यूज कर लिया ना, तो आप फंसोगे, क्योंकि आपका वो आइडेंटिटी नंबर होता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए भी आंखों से उलझल होकर के किसी को फोन मत दीजिए। ठीक है, बात कराना है स्पीकर पे बात करवा दीजिए, किसी को फोन मत दीजिए, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा। ठीक है, सिम तो बिल्कुल ही मत दीजिए। ये आपका अपना आइडेंटिटी नंबर होता है, किसी को क्यों प्रोवाइड कराना। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट मेरा नंबर क्या है कि ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि होमी भाभा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, ये हमको जानना है। ठीक है, तो योगदान के लिए दिया जाता है, किसके योगदान के लिए दिया जाता है ये जान लीजिए। देखिए, होमी जो है, होमी भाभा जो है पुरस्कार जो है दोस्त, वो परमाणु के क्षेत्र में दिया जाता है। परमाणु क्षेत्र तो इसमें खैर नहीं दिया है, लेकिन जान लीजिए कि ये नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी परमाणु से ही रिलेटेड होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्या होता है कि होमी भाभा जो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहले जान लीजिए कि ये जो था ये ट्रॉम्बे यानी कि बॉम्बे में था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका जो है क्या हुआ कि जो है नाम चेंज कर दिया गया था, इसका बार्क रख दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया था। तो ध्यान लीजिए कि ये क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा के फील्ड में भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु क्षेत्र अगर दे दे तो उसे भी मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 कैरेट का शुद्ध सोना जो है वो कितना प्रतिशत में होगा, किस अनुपात में होगा, ये कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं ये सवाल, कई बार पूछे जाते हैं। हम लोग
वैसे क्या करते हैं कि रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि चलो 18% है, 75% मार दीजिए, ये 75% मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्त निकालना सीख लीजिए कि कैसे निकलेगा। बहुत लोग जानते होंगे निकालने के लिए, आप भी जान लीजिए कि आखिर 18 करेक्ट का सोना जो हो वो 75% कैसे होगा, ठीक है। तो जान लीजिए पहले कि 24 करेक्ट का सोना जाए, मान लीजिए 24 करेक्ट अगर सोना है तो वो तो प्योर शुद्ध हो गया ना, मतलब 100% शुद्ध हो गया। तो 24 करेक्ट बराबर कितना, 100%। एक करेक्ट बराबर कितना हो जाएगा, 100 भागा जो है 24 हो जाएगा। हमको निकालना कितने में है, 18 करेक्ट में। 18 करेक्ट बराबर कितना हो जाएगा, 100/24 गुने 18, और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 75% आपका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, 75%। दोस्त इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी परसेंटेज ही दे देगा आपको, तो बस इसी तौर पे जो है आप क्या कर लीजिएगा कि निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। देखिए कांसा के मिश्र धातु इसमें पूछा जा रहा है। कभी कभी आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, कांसा में और तांबा में। तांबा किसका मिश्र, पित्तल में, पित्तल किसका मिश्र धातु होता है, कांसा किसका मिश्र धातु होता है। इस दो में लोग बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हम पित्तल के बारे में पहले ही बता दिए थे, पिताजी का फॉर्मूला, उस पर याद करने के लिए। कांसा देख लीजिए, कांसा क्या होता है कि आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका होता है, तांबा और टीन का। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन सिर्फ ऑप्शन जानने से हमको काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको क्या करेगा कि परसेंटेज पूछ देगा, तब तो क्या कीजिएगा, जान लीजिए कि कांसा में जो होता है 88% आपका क्या होता है कि तांबा मिला होता है, 88%। अब 12% जो बच गया वो टीन मिला होता है, ठीक है। और जान लीजिए कि आपको हम बता दिए हैं कि पित्तल पूछ देता है कि पित्तल जो है किसका मिश्र धातु है, तब पिताजी, पित्तल से पिताजी में पी जो आएगा पित्तल होगा, ता जो होगा तांबा होगा, जी जो आएगा जस्ता आएगा, जान लीजिए। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण जो होता है दोस्त वो पित्तल होता है, जिसमें आपका तांबा जो होता है 95% और जस्ता 5% होता है। लेकिन ये रेशियो फिक्स नहीं होता है, उसका रेशियो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। एक स्टील है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि स्टील में जो होता है दोस्त, वो जान लीजिए कि 98.9% तक आयरन होता है, न कि आपका कार्बन होता है, ठीक है। 98.9% आपका आयरन होता है। बच गया उसमें 1%, 0.1%। तो 0.1% से लेकर के 1.5% तक के उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत कम कार्बन की मात्रा होता है इसमें, प्रतिशत मात्रा। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। भूलना नहीं है, पूछ सकता है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि मामूली अगर जो है आपको कट फट गया कहीं भी, तो क्या करते हैं कि फिटकरी लगा देते हैं। तो फिटकरी लगाने से क्या होता है कि ब्लड आना बंद हो जाता है। वह क्यों आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जान लीजिए वो स्कंदन की वजह से बंद हो जाता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्कंदन की वजह से। फिटकरी का वैसे रासायनिक नाम क्या है दोस्त, पोटास एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो वो कट जाता है, कहीं भी लगा देते हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि स्कंदन हो जाता है। स्कंदन की वजह से क्या होता है कि ब्लड आना जो है क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर तो जान लीजिए कि है क्या पहले। तो दोस्त ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम इसमें हम आपको बताते हैं कि ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। अब जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर में मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो दोस्त ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है आपका होता है CaOCl इंटू Cl होता है, ठीक है। CaOCl इंटू Cl होता है, जान लीजिए। इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लोरीन की मात्रा काफी अधिक होता है, इसलिए इससे क्या होता है कि क्लोरीन का गंध इससे निकलते रहता है। ध्यान रखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पूछा जाता है ये पदार्थ का चौथा अवस्था। तो पदार्थ के चौथा अवस्था, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था हम लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथा अवस्था जान लीजिए, चौथा अवस्था जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्या, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कि ठोस, द्रव, गैस, इस सब का आयतन आकार जो है थोड़ा निश्चित होता है। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, जान लीजिए। आयतन तो निश्चित ही होता है, लेकिन प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का न तो आकार निश्चित होता है, न तो उसका आयतन निश्चित होता है, जान लीजिए ये चीजें।
ठीक है, किसका, प्लाज्मा का। तो ये चौथा अवस्था होता है। कभी कभी आपको क्या करेगा कि पूछ देगा कि पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या होता है। तो पांचवा अवस्था के बारे में भी जान लीजिए, उसका नाम जान लीजिए कि बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेंट्स होता है, बोस आइंस्टीन कंसेंडेंट्स होता है। ठीक है, बीईसीएस कहते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये पदार्थ का क्या है कि पांचवा अवस्था है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्लास्टिक से कंघे बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, कटोरे बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है? कौन सा प्लास्टिक है इसमें से जिससे ये सभी चीजें बनाई जाती है? तो जान लीजिए पॉलीएस्ट्राइन है। क्या है? पॉलीएस्ट्राइन। ये सेकेंड नंबर, काफी मुलायम होता है, जिस आकार में ढलना चाहिए उस आकार में ये ढल जाता है, पॉलीएस्ट्राइन। इसी वजह से क्या होता है कि इसको खिलौने उलौने के रूप में क्या होता है कि इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एलिसा परीक्षण किसका जो है कहता है निदान करते हैं। एलिसा टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? तो जान लीजिए वैसे जो एलिसा टेस्ट होता है दोस्त, वो होता है एड्स के परीक्षण के लिए। जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है वो एलिसा क्या होता है कि टेस्ट करा के जांच करवा सकता है कि एलिसा टेस्ट से। वैसे एलिसा टेस्ट जो है जान लीजिए कि बैक्टीरिया और वायरस से जो संक्रमण होते हैं रोग, उसमें भी एलिसा टेस्ट कराया जाता है। सिर्फ हम आपको एड्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि लाइम रोग होता है, लाइम रोग होता है, उसमें भी क्या होता है कि आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एचआईवी पर ही ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। कहता है कि एड्स वायरस क्या होता है? तो दोस्त एड्स वायरस जो होता है ना, ये जान लीजिए कि एक जो होता है एक आरएनए के रूप में होता है, एक आरएनए सूची के रूप में होता है एड्स वायरस से जो है सो। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए गए हैं, और हर दिन इसी तरह का टेस्ट जो है लिया जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी के लिए दिया जाता है, इसलिए टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए जो लोग न है और अभी तक बने हुए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि दोस्त आप टेस्ट में कैसे भाग ले सकते हैं। दोस्त क्या कीजिएगा कि आपका लिंक जो है, टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए, चाहे अभी तक जो पढ़ा दिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उस सब का अगर एनसीईआरटी भी पढ़ा रखे हैं या पढ़ा रहे हैं, उस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। सारा का लिंक आपको इस नीचे देखिएगा, मोर लिखा हुआ है, उसी मोर को दबाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक खुल के आएगा। उसी के अंदर सारा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से लेकर के आपका टेस्ट तक के लिंक। ठीक है, टेस्ट जाकर के वहां पे दीजिएगा। टेस्ट खोलने के बाद आपको पासकोड डालने के लिए आएगा, वो लिंक एक्टिव नहीं होगा। 2 लिंक आपको मिलेगा, उसमें एक एक्टिव होगा, एक डीएक्टिव होगा। तो एक्टिव वाले को ही कीजिएगा जिसमें पासकोड नहीं खोजा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको खोलिए, ओपन कीजिएगा, टेस्ट दे लीजिए। जान लीजिए टेस्ट देने से पहले आप जान लीजिए, हड़बड़ाइए मत, कि 100 लोगों के लिए ही टेस्ट की कैपेसिटी बनाई गई है। 100 से ज्यादा लोग टेस्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उस सब का स्कोर कार्ड तो आ ही गया है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं। अब देखते हैं कि आज कौन है जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं और अपना स्थान सबसे टॉप पे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये है अपना स्कोर कार्ड, देख लीजिए कि टॉप पे कौन है। ठीक है, और इधर परसेंटेज है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे टॉप पे, पिछले बार भी ये टॉप पे थे केसरी जी, जो कैमूर भभुआ से है, ये 95% लेकर के आए हैं। उसके बाद संजय यादव है, ये भी इनके टक्कर में ही है, लेकिन संजय भाई क्या है कि केसरी जी से थोड़ा सा टाइम ज्यादा टेकन कर लिया है, इस वजह से सेकेंड नंबर पे आए, लेकिन दोनों ने नंबर सेम लेकर के आए हैं। तो ये संजय भाई है। उसके बाद जो शिशु प्रिया जो 85% लेकर के आई है, सहरसा बिहार से है। उसका जो है गुड्डू यादव जो सारण बिहार से है, ये क्या है कि अपना जो है 80% लेकर के आए। चलिए 80% वालों का लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि 80% में बहुत सारे लोग शामिल है। ठीक है, तो एक तो हो गया रंजन है, रंजन पांडे है जो नवादा से है, ये 80% लेकर के आए। उसके बाद जो है आकाश हो भाई कहां से, ये आप लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये गलत है, नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन कीजिए। 80% लेकर के आए आप। उसके बाद चलिए उसका जो है मुन्ना उपाध्याय है, जो कहां से है, सासाराम से है, ये भी 80% लेकर के है आए हैं। उसको आरजू तमन्ना, मेरी भी तमन्ना है कि आप कहां से हो, ये लोकेशन मेंशन जरूर कीजिए, मेरी तमन्ना पूरा कीजिए लोकेशन डाल करके। ठीक है, 80% लेकर के हैं आरजू तमन्ना। उसके बाद जो है राजेश कुमार जो है कहां से है, बक्सर बिहार से है, ये भी क्या है कि 80% लेकर के आए हैं।
चलिए और भी लोग हैं, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। चलिए उसका रेहान पूर्णिया से है जो 75% लेकर के आए हैं। देखिएगा 75% में नंबर 1 पे है रेहान भाई। उसके बाद क्लेमेंट साहब जो बिलासपुर से है, ये भी 75% है। रोहित गुज्जर शायद राजस्थान से है, वो और दे दिया है इन्होंने। उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या दे दिया, राजन दे दिया है। राजन जो झारखंड से है 75% लेकर के आए। उसके बाद 70% वाले का लिस्ट देख लीजिएगा। 70% में जो नंबर 1 पे है एमडी आजाद अंसारी है जो बेगूसराय से है। पिछले दिन शायद इन्होंने फर्स्ट रैंक लेकर के आया था, पता नहीं अब की बार फिसल क्यों गए हैं। दोस्त मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद है संध्या सुमन जो कहां से, बिहार शरीफ से 70% लेकर के आई है। उसके बाद भारद्वाज जो बीजीएस, भाई बीजीएस है कहां ये मुझे खुद पता नहीं है, प्लीज लोकेशन जरूर मेंशन कीजिए पूरा डिटेल में। उसके बाद चलिए संजीत कुमार जो रोहतास से, ये भी क्या है कि 70% लेकर के आए हैं। ठीक है, जो भी लोग देते हैं लोकेशन थोड़ा जो ढंग से मेहनत मतलब डाला कीजिए, उसमें इंटर किया कीजिए ताकि पता लगे कि कौन कहां से है कहां से नहीं है। ऐसा शॉर्ट फॉर्म देते हैं जो हमको खुद पता नहीं होता है। चलिए अभिषेक मिश्रा जो कहां से है, अयोध्या से 70% में है। उसके बाद जो है सिकंदर है जो कहां से है, मुंगेर से है, ये भी 70% लेकर के आए। उसके बाद शंकर भाई जहानाबाद से है, ये बिहार में पड़ता है, जो 65% लेकर के आए हैं। 65% में नंबर 1 पे है ये शंकर भाई। उसके बाद जो है राजा हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी, ठीक है। चलिए 65% लेकर के आए हैं। दोस्त नाम और लोकेशन सही मेंशन किया कीजिए। उसके बाद है सचिन चंद्रवंशी जो कहां से है, लखीसराय से है। उसके बाद आपको बताते हैं सचिन, देखिए सचिन 2 बार दे दिए हैं दोस्त, एक का सीट तो आप खा जाते हो। एक ही बार टेस्ट दीजिए तो एक जो बेचारा वंचित रह गया जो टेस्ट नहीं दे पाया, वो आपकी जगह तो टेस्ट दे देता। 2 बार देने का क्या मतलब हो गया, कौन सा तीर मार लिए हैं। चलिए उसके बाद जो है रिशु पटेल कहां से है ये पता नहीं है। रिशु पटेल नेक्स्ट टाइम से अगर आप टेस्ट देते हैं तो प्लीज लोकेशन जरूर सभी लोग मेंशन किया कीजिए, अच्छा लगता है। चलिए उसके बाद जो है मुकेश जो हजारीबाग से है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद और भी लोग हैं, दिखा देते हैं। कार्तिक चौरसिया है, ये कहां है, हाँ 84 याद दे दिया है, ठीक है। 65% लेकर के आए। उसके बाद 60% में देख लीजिए, 60% का लिस्ट हम आपको बताते हैं कि नंबर 1 पे जो है वो दीपक है जो अलवर से है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। उसका पवन जो भागलपुर से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आया। उसका नीशु कुमारी जो रांची से है 60% लेकर के आई है। उसका संतोष जो रोहतास से 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि संतोष जो रोहतास, ये तो बता ही दिए है। उसके बाद सौरभ है, ठीक है, सौरभ भाई जो मौर्या कहां से है, जो पालीगंज से है, ये भी 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है राहुल जो क्या है कि पटना से, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जो सिवान से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। श्याम जो बुलंदशहर यूपी से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। चलिए हाँ देखिएगा, अनिल जो सुपौल 1 2 3 से है, दोस्त सुपौल से है ये। उसके बाद जो है 60% है। उसके बाद देख लीजिएगा कि अनिल देखिए ये 2 बार दे दिया है। यही लड़का है जो अनिल कुमार मंडल और अनिल सुपौल लिखता है, मुझे तो यही लगता है। अगर ये नहीं है, डिफरेंट है, तो 1 2 3 नहीं लिखता रहा। दोस्त एक ही बार दिया कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। मंटू कुमार आप हो कहां से, बिहार से हो, ठीक है। चलिए लोकेशन मेंशन किए, 60% है। उसके बाद जो है शुभम भाई हो कहां से, आप ये पता नहीं है, ये लेकर के आए आपका क्या है 60%। उसके बाद विकास रॉय जो है हाजीपुर से है, लगातार टेस्ट में बने हुए हैं, अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। उसके बाद जो है दीपक कुमार जो बिहार कैमूर से है, ये भी क्या है कि आपका 55% लेकर के आए। तो देख लीजिएगा 55% वालों का लिस्ट, ठीक है। तो 55% में ये जो आपका दीपक भाई है। उसके बाद अरविंद कुमार जो सीतामढ़ी से, ये भी रेगुलर टेस्ट देते हैं। हट भेजे हैं, दिल भेजे हैं मेरे लिए, थैंक यू दोस्त। उसके बाद जो है भूषण कुमार जो ये महाराष्ट्र से है। उसके बाद जो है आपका दिखा देते हैं मुनेश जो है हनुमानगढ़ से है, ये 55% लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है दोस्त, टेस्ट में भाग लिए हैं, सबका नाम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिएगा इसमें जो है राहुल भारद्वाज है जो बेगूसराय से है, ये भी 55% लेकर के आए। उसके बाद आप देख लेते हैं 50% वालों का लिस्ट। 50% में कौन कौन है, नंबर 1 पे आइएगा तो देख लीजिएगा सुदर्शन भाई जो है, ठीक है, लॉन्गवेयर से है, ये 50% लेकर के आए। उसके बाद बम भाई लखीसराय से है, बिहार से है, रेगुलर टेस्ट देते हैं, अच्छी बात है। उसमें मुकेश वेस्ट बंगाल से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए, ये भी टेस्ट लगातार देते हैं।
विनोद कुमार जो मीना जो राजस्थान से, ये भी 50% लेकर के आए। किरण सीकर से, ये भी लगातार टेस्ट में बनी रहती है। प्रियांशु भाई, ये भी क्या है कि आजमगढ़ से है, 50% है। उसके बाद आरके गुज्जर जो कहां से है, राजस्थान से है, 50% लेकर के आए। उसके बाद जो है चंदन कुमार, कहां से है चंदन कुमार, ये पता नहीं है भाई, लोकेशन मेंशन किया कीजिए, सभी लोग कहां से हो कहां से नहीं हो, मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजा आना चाहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिए 50% में और है सूरज शर्मा जो अयोध्या से 50% में है। उसके बाद जो है पवन चंद्रवंशी जो जहानाबाद बिहार से है, ये भी 50% लेकर के आए हैं। चलिए 40% वालों का लिस्ट देख लीजिए। 40% में जो है रवि जो यूपी से है, ठीक है। उसका धीरेश जो है चंद्रा स्वयं भद्रा से है भाई, ठीक है। आपका बुक ऑर्डर नहीं हो पाया क्योंकि सीओडी अवेलेबल नहीं था, आपको हम बता ही दिए हैं, तो किसी साइबर से करवा लिए होइएगा, मुझे उम्मीद है दोस्त। चलिए उसके बाद जो है रोहित कुमार जो कहां से है, झुंझुन से है, ये राजस्थान में भी पड़ता है, 45% लेकर के हैं। उसका ज्योति 100 जो वेस्ट बंगाल, देखिए ज्योति 100 वेस्ट बंगाल से, ये 45% लेकर के आई है। उसका गौरव कहां से है, बांका बिहार से, ये भी क्या है कि 45% है। उसके बाद मिलिंद भाई कहां से, महाराष्ट्र से, 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद देख लीजिए कि युवराज सिंह जो कहां से है, जयपुर से है। सीधा युवराज पहले लिख देते थे, लेकिन हम इन्हें बताए थे कि भाई हो कहां से, लोकेशन मेंशन कीजिए, इन्होंने लोकेशन मेंशन किया। बहुत ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट हैं जो बात मानते हैं, बहुत ऐसे हैं जो थेथर है, बात मानवे नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिए 40% वालों का लिस्ट देख लीजिए। 40% वालों का लिस्ट है, नंबर 1 पे जो है क्या है, जितेंद्र कुमार जो यूपी चंदौली से है। उसके बाद जो है अंशु जो हरदोई से है, ठीक है, ये भी 40% है। उसके बाद मुकेश जो देवघर से 40% है। उसका राम लखन राजस्थान जो ढोलपुर से है। उसका जो है एमडी क्या है कि आपका फिरदौस, ठीक है, ये भी क्या है कि बिहार से है, बेगूसराय बिहार से 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। उसके बाद जो है पंकज हो कहां से, आप लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये गलत बात है दोस्त, लोकेशन जरूर मेंशन किया कीजिए। चलिए उसके बाद नीलांबर कुमार जो कहां से है, झारखंड से, ये क्या है कि 35% लेकर के आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब 35% वालों का लिस्ट जरा हम देख लेते हैं। जैसे कि नीलांबर भाई है, पहले नंबर पे है। उसके बाद जो है अभिषेक है जो बारिक से है, भुवनेश्वर से है, ये 35% लेकर के आए। उसका सिकंदर कुमार जो भागलपुर बिहार से है, ये भी क्या है कि आपका 35% में। रोशन कुमार जो कहां से है, औरंगाबाद बिहार से, 35% लेकर के आए। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि राम नायक जो बोकारो से है, ये 35% लेकर गया। उसका पंकज गिरी ये मुरादाबाद से, ये भी क्या है कि आपका 35% लेकर के आए हैं। उसका भीम कुमार जो रोहतास से है, देख लीजिए 30% लेकर के आए हैं। भीम भाई थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है, काम नहीं चलेगा इससे। चलिए देख लीजिए उसके बाद जो है आपका 30% में और लोग है, क्या है, नाम अंकित है, अंकित जो है राव जो जौनपुर से 30% लेकर के आए। उसके बाद इंदल कुमार जो बिहार से 30% लेकर के आए हैं। उसको सूरज कुमार जो कोलकाता से है, ये भी 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद राजवीर भाई हो कहां से, ये पता नहीं है, लोकेशन डाला कीजिए। सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उसका जो है शबीर खान जो कहां से, राजस्थान से 30% लेकर के आए। उसके बाद देखिए अखिलेश भाई सहरसा बिहार से, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए। अतुल कुमार हो कहां से, ये पता नहीं है, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए। तो सभी लोग क्या कीजिए कि दोस्त जो है लोकेशन जरूर मेंशन किया कीजिए, काम ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, लोकेशन जरूर मेंशन कीजिए, मजा नहीं आता लोकेशन नहीं मेंशन करते हैं तो। चलिए महेश सोलंकी, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए। पूर्णिमा जी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अपना लोकेशन मेंशन कीजिए, आप लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं। 25% लेकर के आए हैं, लोकेशन जरूर मेंशन किया कीजिए पूर्णिमा जी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि अभिषेक कुमार जो कहां से है, पट्टा दे दिया, पट्टा ये कहा, ये पता नहीं मुझे, पता नहीं मुझे, ठीक है, 20% लेकर के आए हैं। उसका जो बिमला कुमारी जो लोहरगद्दा यानी कि झारखंड में पड़ता है, वहां से 20% लेकर के आइए। उसका केबीसी डाल देते रह, चल जाते हैं हम भी करोड़पति बनने के लिए। अजय कुमार जो राजस्थान से, ये भी क्या है कि आपका 20% लेकर के आए हैं। उसका विष्णु कुमार जो प्रयागराज से 20% है। जावेद आलम जो उत्तराखंड से, ये भी क्या है कि 20% लेकर के आए हैं। उसका जो है राकेश जो बिलासपुर से, देखिएगा 20% लेकर के आए। उसका जो 15% वालों का लिस्ट देखिए,
लंबे लिस्ट में है 15% वाले कमलेश कुमार जो चंदौली से है, ये भी क्या है कि 15% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है देव कुमार जो कहा गुमला है, जो झारखंड से है, ये 15% लेकर आए हैं। उसके बाद मिथुन कुमार ये बेगूसराय से, ये भी क्या है कि 15% लेकर के आए हैं। उसके बाद पी कुमार जो धनबाद से, ये भी क्या है कि 15% लेकर के आए। उसके बाद मोहम्मद अंसार अली है, ठीक है, ये भी क्या है कि 10% लेकर के आए हैं दोस्त। तो 10% लेकर के आए हैं दोस्त, मेहनत कीजिए थोड़ा सा। और अर्पित कुमार ये भी क्या हरदौली से है, 10% लेकर के आए हैं। उसके बाद सन्नी भाई जो अलवर से है, क्या है कि 10% ये भी लेकर के आए हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद देख लीजिए कि ये आशीष है, आशीष कुमार जो कहां से है, मिर्जापुर से, ये क्या है कि 0% लेकर के है। सीबी रमन सार औरंगाबाद क्या क्या दे दिया है, वहां से है, ठीक है, 0% लेकर के आए। तो दोस्त इतने सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्त बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम स्पेशल बैच सिर्फ टेक्नीशियन के लिए ही चलाते हैं, सिर्फ टेक्नीशियन वालों के लिए ही चलाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोस्त 40 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा साइंस का, उसमें पूरा कोशिश रहेगा 40 में 40 दिलाने का। इसलिए दोस्त बिल्कुल चैनल निशोंग कोच जो है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, देरी मत कीजिए, देर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाकर के टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि लिंक एक्टिव हो गया है, एक नया लिंक एक्टिव हो गया है, तो उसको जाकर के टेस्ट दे लीजिए। और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमको इजाजत दीजिए, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।